Assalamualaikum students, my name is Saliha Shafaq. Today we will discuss exercise number 3.2 of Inter part 1. इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे. क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 जो है मैंने पिछली वीडियो में करवा दी है. उसका जो है लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ. पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वाली वीडियो देखें. ठीक है. क्वेश्चन नंबर आपका 4 है. कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू बी, आप मैट्रिक्स दिया हुआ एंड सी दिया हुआ. तो कहते हैं देन फाइंड ए माइनस बी फाइंड करें. तो आपने क्या किया, ए माइनस बी इक्वल ए की जगह जो उसने ए का मैट्रिक्स गिवन किया वो लिखा और बी की जगह बी का मैट्रिक्स लिख दिया. अब माइनस करने का जो सिंपल तरीका होता है कि पहले में से पहला जो है माइनस काट दे, दूसरी में से दूसरी टर्म माइनस काट दे, तीसरी में से तीसरी माइनस काट दे. तो 1 माइनस 2 ये मैंने लिखा, -1 -1 वो लिख दिया. फिर 2, एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 + 1 आपके पास बन गया. ठीक है. चाहे आप एक दफ़ा ऐसे लिख लें या डायरेक्ट 2 + 1 आप लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है. इसी तरह 3 - 1 2 - 3 5 - 4 और -1 माइनस इंटू -1 0 - 2 4 - 1 आपने लिख लिया. ठीक है. अब इनको माइनस करना है. 1 - 2 करेंगे तो -1 देगा, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और साइन बड़ी रकम वाला आता है. यहाँ रकम है आपके पास 1 1 सेम ही है तो उनके साथ जो साइन है वही लगाएंगे. नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 + 1 लिख दिया. इसी तरह आप ये नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब देखिए -1 ऐसे ही, -2 भी ऐसे ही. 2 + 1 कितना देगा 3, 2 - 1 1 एज इट इज़ आ गया और यहाँ से प्लस का और माइनस का कट हुआ तो 0, ये -2 और 3 आपका एज इट इज़ ही आएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है. इसी तरह आपने क्या करना है, b - a करना है. तो b की जगह b का मैट्रिक्स माइनस a की जगह a का मैट्रिक्स. अब माइनस करना है, 2 - 1 1 -1 -2 ऐसे करके हमने सारा लिख लिया. नेक्स्ट आपने क्या करना है अगले स्टेप में, देखें अगर हम लोग करते हैं 2 - 1 करते हैं तो क्या आंसर देगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस तो 1 + 1 बन जाएगा. माइनस माइनस प्लस 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और साइन बड़ी रकम वाला. ठीक है. इसी तरह से आपने नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट आपके पास जो है 1 + 1 2 देगा और ये माइनस प्लस का कट हुआ यहाँ से 0 और बाकी टर्म्स आपने सेम रहने देनी, बस इसको और इसको आपने सॉल्व करना था. ठीक है. नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें a - b - c दे रहा है. तो a - b जो है ये राउंड ब्रैकेट में, मैंने भी राउंड ब्रैकेट में लिख लिया, -c आपका वैसे ही. अब देखिए इन दो वैल्यूज़ को माइनस करें. माइनस का वही तरीका कि पहले में से पहले को माइनस करो, मतलब 1 - 2 देगा, फिर -1 - 1. इसी तरह 2 माइनस इंटू -1. लेकिन यहाँ मैंने माइनस माइनस प्लस 1 डायरेक्ट लिख लिया. आप चाहें तो 2 माइनस इंटू -1 करके भी कर सकते हैं. तो ये सारी वैल्यूज़ को आपने माइनस किया और ये वाला मैट्रिक्स साथ वैसे ही लिख दिया. अब इसको थोड़ा सा सिंपल करें. 1 - 2 क्या देगा -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना देगा 2, 2 + 1 3, 3 - 1 कितना देगा 2, 2 - 3 -1, 5 - 4 1, ये कटिंग हुई 0, यहाँ से -2 और यहाँ से 3 आएगा और ये वाला मैट्रिक्स आपने वैसे ही लिख देना है. नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इनको फिर माइनस करना है. माइनस करके आपने ये सारा लिख लिया और उसके बाद जो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही है इनको प्लस कर दे, जो माइनस हो रही है वो माइनस कर दे. माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 1 3 और 0 - 3 ऐसे करके आपने सारे आंसर्स जो है वो लिख लेने हैं. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में a - b - c दिया. तो ये राउंड ब्रैकेट में दिया तो पहले हम b - c वाले हिस्से को हल कर लेंगे. ठीक है. a की जगह उसकी मैट्रिक्स, b की जगह उसका मैट्रिक्स, c की जगह उसका मैट्रिक्स. इन दो वैल्यूज़ को माइनस करें. वही तरीका 2 - 3 1 -3 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2. ठीक है. पहली वैल्यू में से पहली, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी, चौथी में से चौथी, ऐसे माइनस करके आपने लिख लेना है. नेक्स्ट 2 - 1 करेंगे 1 देगा, 1 - 3 करेंगे -2 देगा. ऐसे करके आपने आंसर इनके निकाल लेने हैं. तो चलिए मैंने ये आंसर्स इनके लिख लिए हैं. नेक्स्ट फिर ये माइनस हो रहे हैं तो इनको आपने क्या करना है, माइनस करवा देना है. अब प्लस माइनस जो भी हो रहा है, जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ कटिंग कर दे. 1 - 1 0 देगा, 2 - 1 क्या देगा 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 2 - 1 1 देगा, 5 - 4 1, 4 - 1 3 और 0 + 2 2, 4 - 2 2. यही आपका क्या है आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में वो मल्टीप्लाई का हमें क्वेश्चन दे रहा है.
क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है ए मैट्रिक्स बी और सी आपको गिवन किया हुआ है। तो उसने कहा है ए बी इंटू सी बराबर होना चाहिए ए इंटू बी सी। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली ए इंटू बी, और देखिए राउंड ब्रैकेट में है तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दी, इंटू सी हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई का तरीका आपके पास क्या होता है कि ये दो मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो पहली जो है हम लोग रो लेंगे, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो देगा अयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस 2 अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे तो देगा 4 अयोटा का स्क्वायर। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, अयोटा 1 जार अयोटा, और 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो 2 अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह दूसरी रो लेंगे उसको पहले कॉलम के साथ, तो 1 को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा, और माइनस अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे तो 2 अयोटा का स्क्वायर। फिर 1 को 1 से करेंगे 1, और माइनस अयोटा को प्लस अयोटा के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, पहली रो को पहले दोनों कॉलमों से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, फिर दूसरी रो को इन कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आप देखें ये भी अयोटा स्क्वायर वाली टर्म है, और ये भी आपके पास क्या है अयोटा स्क्वायर वाली टर्म है। तो 4 में से 1 अयोटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आपके पास अयोटा ऐसे ही, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है। ठीक है, नीचे आपके पास एक अयोटा वाली एक अयोटा स्क्वायर वाली, तो अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स साथ चलता जाएगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में 3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अयोटा आपका ऐसे ही प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, तो -2 आपको यहाँ से देगा। ठीक है, फिर माइनस अयोटा ऐसे ही माइनस माइनस प्लस का 2, फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1 आपके पास अगला मैट्रिक्स आपका सेम। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस यहाँ से -3 देगा और यहाँ से 2 देगा। बाकी ये आपकी दोनों वैल्यूज़ क्या रहेंगी एज इट इज़ ही रहेंगी। ये देखिए जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से -3 को 2 अयोटा से करेंगे तो -6 अयोटा देगा। फिर अयोटा -2 को माइनस अयोटा से देंगे, तो सबसे पहले हमने इसको इकट्ठा ही लिख लेते हैं क्योंकि ये दो टर्म्स और यहाँ एक है, तो अयोटा -2 इंटू माइनस अयोटा हमने इकट्ठा करके लिख लिया मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसी तरह फिर इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, जैसे मैंने अभी मल्टीप्लाई करना बताया है। नेक्स्ट हमारे पास -6 अयोटा जो है एज इट इज़, और ये अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का अयोटा स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ये अयोटा के साथ आपका माइनस का भी साइन है ना, तो यहाँ से 2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह 3 प्लस ये अयोटा अयोटा से होगा अयोटा का स्क्वायर, और ये 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आपने 2 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 अयोटा स्क्वायर, एक ये अयोटा और एक ये, और 2 2 जार 4 अयोटा, और ये -2 अयोटा ऐसे ही। अयोटा प्लस 2 अयोटा आपको 3 अयोटा देगा, और साथ ये -2 आपके पास। अब देखिए एक अयोटा वाली टर्म ये वाली और एक ही है, तो माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 निकालेंगे तो 4, लेकिन साइन कौन सा आएगा बड़ी रकम वाला, तो -4 अयोटा आपके पास आ गया। और ये अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना। ठीक है, एक माइनस पीछे है और एक अयोटा स्क्वायर से जो -1 आएगा। ठीक है, इसी तरह 3 -2 अयोटा, इस अयोटा स्क्वायर की जगह आपने बस -1 पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, और 4 -2 करेंगे तो यहाँ से भी 2 अयोटा आ जाएगा। ये वाली टर्म आपकी वैसे ही रहेगी, सिंपल हम लोग कर रहे हैं इसको। फिर -4 अयोटा ऐसे माइनस माइनस प्लस का 1 आपके पास, 3 -1 करेंगे 2, और ये -2 अयोटा साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2, और ये +2 अयोटा आ गया, और ये वाली टर्म आपकी सेम। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड को सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। आपका अब जो है राउंड ब्रैकेट BC में है, तो BC को पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है, जहाँ अयोटा स्क्वायर बनेगा वहाँ आपने -1, या नीचे भी जो है आपका जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर है यहाँ भी अयोटा स्क्वायर है, तो इनकी जगह -1, और यहाँ देखें -1 और ये माइनस अयोटा ऐसे ही, अयोटा प्लस अयोटा कितना 2 अयोटा, फिर 4 अयोटा डायरेक्ट चाहे 4 अयोटा स्क्वायर में से ऐसे कर लें कि माइनस अयोटा स्क्वायर निकालेंगे तो 3 अयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और ये अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा हो गया, -2 अयोटा ऐसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 माइनस अयोटा बन गया, ऊपर 2 अयोटा, यहाँ 3 अयोटा स्क्वायर था, तो अयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या करना है कि -1 पुट कर देना। ठीक है, और ये -2 अयोटा प्लस माइनस -1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आप -3 यहाँ बनाएंगे, और बाकी आपकी वैल्यूज सेम रहेंगी। तो ये देखिए हमने बस यहाँ -3 बनाया, बाकी तीनों वैल्यूज सेम रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई करना है, पहली रो लें उसको पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, ऐसे ही बाकी आपने मल्टीप्लाई कर लेने।
अब आपके पास ये योटा वाली जो है टर्म आपस में हल करें, 2 - 6 - 4 योटा देगा, और योटा स्केयर की जगह आपने फिर -1 पुट कर दिया। 2 - 4 - 2 योटा स्केयर देगा, और यहाँ -2 योटा की जगह आपने ये वैसे का वैसे लिख दिया। फिर 2 ऐसे ही, और इन दोनों वैल्यू से प्लस माइनस -3 में से 1 निकालेंगे तो 2 योटा आएगा। फिर ये 2 + 1 3 योटा हो गया, और यहाँ योटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। नेक्स्ट -4 योटा -+1, 2 + 2 योटा, -2 योटा स्केयर की जगह फिर -1 और -2 योटा वैसे ही आ गया। नीचे आपका 3 योटा प्लस -2 आपके पास आ गया। नेक्स्ट जो है आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ये आपकी एज इट इज़ आएगी नीचे वाली, और ये तीनों वैल्यूज़ आपकी एज इट इज़ आप लिखेंगे। यहाँ माइनस प्लस 2 × 1 = 2 और साथ -2 योटा आ गया, और आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि a + b × c आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। a + b आपने लिखा राउंड ब्रैकेट में, और × c लिख लिया। आप प्लस करें इनको, जब प्लस करेंगे तो आपके पास जो है इस वाली को आप सीधा भी हल कर सकते हैं। ये भी योटा स्केयर वाली टर्म है, ये भी योटा स्केयर वाली टर्म है। तो 4 - 1 करेंगे तो 3 अयोटा स्केयर देगा आपको, ठीक है। और उसके बाद अयोटा ये आप एज इट इज़ रहने देंगे, अयोटा स्केयर की जगह यहाँ -1 पुट कर लेंगे। फिर ये माइनस अयोटा वैसे रहने देंगे, यहाँ अयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर लेना। फिर 1 माइनस ऐसे ही, और अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर लिए। नेक्स्ट आपका वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप में आप 3 अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर लेंगे, -1, और यहाँ अयोटा प्लस माइनस -2 × 1 = 2 बना देंगे। फिर माइनस अयोटा माइनस प्लस 2 × 1 = 2 बना देंगे। 1 -+1 आप लिख देंगे, और नेक्स्ट वाली टर्म आपकी सेम। अगले स्टेप में आपने इन दोनों में चेंजिंग नहीं करनी, बस यहाँ प्लस माइनस -3 × 1 = आपका क्या हो जाएगा, 3। तो आपने यहाँ क्या किया कि 3 × 1 = 3 बना दिया, और 1 + 1 2 बना दिया। बाकी आपका सेम वैसे ही चलेगा। अब फिर आपने अगेन इनको मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को पहले कॉलम से, और फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करवा लिया। उसके बाद अयोटा वाली को आपस में हल करें, और योटा स्केयर की जगह -1 लिखते जाएं। ये आपकी सिंपल है, ये ऐसे ही आएगी। योटा स्केयर की जगह आपका -1 आ गया, और ये -2 अयोटा साथ ऐसे ही आ गया। फिर यहाँ -2 ऐसे ही, अयोटा स्केयर की जगह आपने -1 लिखा, और 4 - 2 करेंगे तो यहाँ आपको 2 देगा। फिर नेक्स्ट अयोटा + 2 अयोटा देगा 3 अयोटा, और साथ आ जाएगा -2। नेक्स्ट आपने माइनस प्लस का 1 बना देना है, और यहाँ 3 + -1 लिख देना है इसको, ठीक है। यहाँ से माइनस प्लस 2 × 1 = 2 + 2 अयोटा, और ये भी आपकी टर्म वैसे ही। नेक्स्ट बस हमने अरेंज करके लिखा, 1 पहले लिख लिया, और फिर -4 अयोटा। यहाँ 3 - 1 करेंगे 2 देगा, बाकी आपने ये ऐसे ही लिख देना है, ये भी आपने वैसे और ये भी वैसे। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड को आपने सेम ऐसे करना है। AC + BC है, तो AC इकट्ठा लिखा प्लस BC। इसमें भी पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे काट दें, ठीक है। इस साइड पे भी आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये तो कट गया, यहाँ से तो 0 आएगा। यहाँ योटा स्केयर की जगह बस आपने -1 पुट करना है। ये भी दोनों रकमें डिफरेंट है, तो योटा स्केयर की जगह बस -1, और यहाँ भी योटा स्केयर की जगह आपने -1। सेम काम यहाँ के लिए आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो साइंस हैं इनको आपस में हल कर लें। माइनस योटा वैसे ही रहा, प्लस माइनस -2 × 1 = 2 आपका बन गया। फिर प्लस -1 यहाँ से बन गया, माइनस प्लस, और -1 + 1 आपका यहाँ बन गया। नेक्स्ट आपके पास ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें, ये माइनस प्लस का काट के यहाँ भी 0 बन गया, यहाँ आपका पहले 0, और ये दोनों टर्म्स आपकी वैसे ही। यहाँ -3 बनेगा, बाकी आपने तीनों अमाउंट सेम रहने देनी है। अब इनको प्लस कर देना है, पहली रकम में पहली प्लस, दूसरी में दूसरी, तीसरी में तीसरी, ऐसे करके आपने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। प्लस करेंगे, उसके बाद अगर आपकी कटिंग होती है तो काट दें। यहाँ से 2 - अयोटा बचेगा, ये और ये दोनों, यहाँ से प्लस का अयोटा आएगा और साथ -2, ये 2 अयोटा, और यहाँ से -4 आएगा। फिर यहाँ से -2 अयोटा -1 आपके पास आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि 1 ये जो 2 है इसका आंसर, और जो 1 है इनका आंसर